नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखने चाहिए। क्योंकि दो तरीके की अप्रोच होती है पोर्टफोलियो बनाने की। पहली अप्रोच होती है कंसंट्रेटेड अप्रोच, जिसमें कि हम 8 10 12 स्टॉक्स तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और दूसरी अप्रोच होती है डाइवर्सिफाइड अप्रोच, जिसमें कि 20 या उससे ज्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो में हम रखते हैं। लेकिन ये सब फैक्टर काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमें स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखने चाहिए। और इसके जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे हमें पूछना चाहिए अपने आप से अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले, जिससे कि हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में हमें कितने स्टॉक रखने चाहिए। उन चारों क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि हाउ मच डू आई अंडरस्टैंड द मार्केट्स अबाउट द मार्केट्स। तो पोर्टफोलियो बनाने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन हमको अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम मार्केट को अच्छे से समझते हैं, और क्या हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम मार्केट्स को अच्छे से नहीं समझते, तो सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे लिए ये है कि हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग के साथ जाएं। लेकिन अगर हम मार्केट को समझते हैं और हम खुद अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल रेशियोज को समझते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करने जा रही है और कंपनी क्या करना चाहती है। और साथ ही साथ हमको इसकी भी समझ है कि कंपनी अगर सर्टेन वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है तो क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है। जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है उसमें पीयर्स की कितनी वैल्यूएशन है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो हम कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अप्रोच के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि हम अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक तक रख सकते हैं या उससे भी कम रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमको मार्केट के अच्छे से समझ नहीं है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं समझते, हम उनको पढ़ नहीं सकते, हम आप कंपनी के बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज नहीं कर सकते, तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो इंडेक्स है, जैसे कि मैंने बोला। लेकिन उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में फिर भी जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएं, सेक्टर लीडर्स में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मिड कैप स्टॉक्स में जाएं, लेकिन उससे नीचे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में आप ना इन्वेस्ट करें। और साथ ही साथ आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो स्कीम है उसको स्ट्रेटेजी जो है उसका यूज़ करना चाहिए। यानी कि आपको पोर्टफोलियो में कम से कम 20 से 25 स्टॉक रखने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है, तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपको डाउनसाइड रिस्क से बचाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से मार्केट की समझ है, आपको लगता है कि आप अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं, तो आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि हाउ मच कैपिटल डू आई हैव। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते समय एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये है कि हमारे पास कैपिटल कितना है। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का है, तो आप उसको 25 या 30 कंपनी में डिवाइड करके नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा नहीं बनेगा। तो अगर आपको समझ नहीं भी है मार्केट की, तो भी आप 30 कंपनी में 1 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पर कंपनी 3 4 हज़ार का इन्वेस्टमेंट होगा, तो उससे आपका रिटर्न बनेगा नहीं। तो अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है, आपको आपके पास कैपिटल भी छोटा है, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग से ही शुरू करें। या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना चाहते हैं उसके बाद भी, तो आपको सीखना होगा, जिसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अच्छे जो लोग हैं जिन्होंने मार्केट में अच्छा किया है उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। लेकिन अगर आपके आपके पास 1 लाख रुपए और आपको मार्केट की समझ है, तो आप 3 से 4 या 5 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। और अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है और आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप या तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग के साथ जाएं और साथ ही साथ सीखना शुरू करें कि किस तरह इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते और अगर आपके पास और टाइम नहीं है सीखने का, तो आप 1 लाख रुपया इंडेक्स इन्वेस्टिंग के साथ शुरू करें और साथ ही साथ और पैसा लेके आए, कोशिश करें SIP मोड में लगातार इन्वेस्ट करने की। और लेकिन अगर आपके पास 10 20 लाख रुपया है और अगर आपको समझ नहीं है, तो आप 25 30 कंपनी में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास और साथ ही साथ अगर आपके पास 10 20 लाख रुपया है और आपको समझ है, तो भी आप 8 से 10 कंपनी से ज़्यादा में ना जाएं, क्योंकि अगर आपको रिटर्न बनाना है अच्छा है, तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अप्रोच अपनानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो अप्रोच है वही आपके लिए बेहतर है। और अगर आपके पास कैपिटल भी ज़्यादा नहीं है, तो भी आपके लिए जो अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है,
तो भी आपके लिए कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अप्रोच ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप डाइवर्सिफाइड स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको मजबूरन कंसंट्रेटेड जो पोर्टफोलियो है वही बनाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख के पोर्टफोलियो में 8 से 10 कंपनीज रख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो आपका आपको दिमाग लगाने का कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 30 कंपनी ले लेते हैं, अगर उसमें से 2 कंपनी या 5 कंपनी भी डबल हो जाती हैं तो भी आपको ओवरऑल रिटर्न 10, 12, 15% ही बनेगा, आप देखेंगे। और कंसीडरिंग ये है कि अदर दूसरी कंपनीज भी अच्छा करें या फिर वो गिरे ना, तो अगर आपको इतना दिमाग लगा के 10, 12, 15% ही बनाना है तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इंडेक्स में पैसा लगा दें। अगर आप देखेंगे 3, 5, 7 साल के पीरियड में आपका 12 से 15% का CAGR आपका बन जाएगा उसमें। तो ज़्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है यही है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपको मार्केट की भी समझ नहीं है तो आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में जाएं, तो क्योंकि CAGR आपका उतना ही बनेगा। वहीं अगर आपके पास 1 लाख रुपया और आपको समझ है मार्केट की तो आप 3 से 5 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा ना जाएं। 3 मैक्स टू मैक्स 5 कंपनीज, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप जाएंगे तो आपका जो रिटर्न है वो कम होता जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि हाउ मच टाइम एम आई विलिंग टू स्पेंड। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है, यानी कि 7 से 8 या 10 कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको मार्केट की और उन कंपनीज की अच्छे से समझ होनी बहुत जरूरी है। तो इस समझ उन कंपनीज को समझने के लिए आपको उन कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना है, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ना है, उनके बारे में और न्यूज़ भी काफ़ी कुछ आपको पड़ेगा। और ये सब करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ही आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अप्रोच के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, या आप कहीं और काम करते हैं, या आपका कोई और बिजनेस है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ ही जाएं अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको समझ आया और अगर आपको मार्केट को आप टाइम दे सकते हैं कि आप मे बी वीकेंड पे 2, 4, 5 घंटे दे सकते हैं, या फिर आप एवरीडे 2, 2 घंटे कुछ पढ़ सकते हैं कंपनीज के बारे में, मार्केट के बारे में, तो आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं जिसमें आप 8, 10 अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप थोड़ा टाइम है, तो भी आप माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें, लार्ज कैप और मिड कैप में ही रहें। और जब आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बन जाए, आपके पास टाइम ज़्यादा हो स्पेंड करने को, तब आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जा सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ता जाएगा, और उससे आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को एनालाइज करने में थोड़ा अच्छा हो जाएंगे। क्योंकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी खतरनाक स्पेस है। हमें काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि इनमें बहुत सारे गुना, इतना गुना रिटर्न बना, इतना गुना रिटर्न बना, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम दे सकते हैं मार्केट को, तो ही आप कंसंट्रेटेड अप्रोच के साथ जाएं। वहीं अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ जाएं जिसमें आप 25, 30 कंपनी या 20 प्लस कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग के साथ जा सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना है वो ये है कि कैन आई हैंडल वॉलेटिलिटी और प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। देखिए, मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, कभी वो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, और ये उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मार्केट का, कि वॉलेटिलिटी हमेशा मार्केट में रहेगी ही रहेगी। तो इससे आपको डील करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 15-20% की गिरावट से पैनिक कर जाएंगे, अपने स्टॉक्स बेच देंगे, तो आप प्लीज स्टॉक मार्केट में ना आए, क्योंकि 15 से 20% का करेक्शन इंडिविजुअल स्टॉक्स में किसी भी वक्त हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप 15-20% के करेक्शन के बाद पैनिक करते हैं तो आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में जाएं, क्योंकि इंडेक्स भी 15-20% करेक्ट हो सकती है, लेकिन कंपेयर्ड विद इंडिविजुअल स्टॉक्स इंडेक्स के 15-20% करेक्ट होने का चांस कम है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो 15-20% का करेक्शन है उनमें वो कभी भी आ सकता है। तो अगर आप करेक्शन को देख के या गिरावट को देख के पैनिक करते हैं, तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो तो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तो उसके लिए आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही बनाना चाहिए जिसमें आप 20-25 कंपनी, अच्छी कंपनीज सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होंगी उतनी वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो की कम रहेगी। वहीं जितना कम कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होंगी, उतना वॉलेटिलिटी जो आपके पोर्टफोलियो की, यानी कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा रहेगा। यानी कि कभी प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चला जाएगा, और कभी प्राइस एक दिन बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा। तो इसीलिए अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें कि आपको
7, 8, 10 कंपनीज का अराउंड एक पोर्टफोलियो आप बनाएं। तो अगर आपका जो उतार चढ़ाव है वो आप मैनेज कर सकते हैं तो ये बेहतर बेटर अप्रोच है। वहीं अगर आप उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते तो सबसे पहले तो स्टॉक्स आपके लिए फिर है ही नहीं। और उसके बावजूद भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी के साथ ही जाएं, ना कि सिर्फ 8-10 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि वहां पे आपको वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 4 सवालों से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से हमें अपने पोर्टफोलियो को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कोई एक सवाल पे डिपेंड होके आप अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैसा भी 1 लाख है और अगर आप मार्केट को भी नहीं समझते तो भी आप पोर्टफोलियो में 3-4 कंपनीज नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो भी आपको 8-10 कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। वहीं अगर आपके पास 1 लाख रुपए और अगर आप मार्केट को समझते हो तो आपको सिर्फ 3-4 कंपनी से सेलेक्ट करनी होंगी। तो इसी तरह इन सब क्वेश्चंस का आपको मिक्स एंड मैच देखना है, ना कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे डिपेंड होकर आपको मार्केट में इन्वेस्ट कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए आपको। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सा अवेलेबल कंटेंट लगातार मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।